हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर नर्सिंग क्लासेस। कल हमने देखा रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए जो कि थे ओरिजिन ऑफ रिसर्च वर्ड, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसी के साथ साथ नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन एंड नीड एंड पर्पस ऑफ रिसर्च। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। यानी कि अगर हम कोई अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो वो ऑर्डर वाइज होनी चाहिए और सिस्टम वाइज होनी चाहिए, जो कि एक प्रोफेशनल वे होता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज़, यानी कि ये करंट प्रोफेशनल इश्यूज़ पे बेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी पुराने रिसर्च को उठाकर उसका दोबारा से रिसर्च कर लिया। नेक्स्ट, बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पस, यानी कि जो उसका उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए कि हम रिसर्च करना क्यों चाहते हैं और रिसर्च में क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट, एम्फसाइजिंग डेवलपिंग, रिफाइनिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि डेवलप करना है, सुधार करना है और विस्तार करना है प्रोफेशनल नॉलेज का रिसर्च के ज़रिए। इसलिए एक अच्छी रिसर्च इस तरह से बनाते हैं। डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज़, यानी कि थ्योरीज़ का डेवलपमेंट और टेस्ट किया जाता है। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है रिसर्च से, इसलिए एक गुड रिसर्च होना ज़रूरी है। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी, इसमें एक एप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी का यूज़ करना है। कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेशन सैम्पल, यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए उसको रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए, तब ये एक गुड रिसर्च बन पाएगी। कंडक्टेड थ्रू एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि इसमें जिस भी टूल का यूज़ कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए और उससे हमारी स्टडी या रिसर्च में एक अच्छा रिज़ल्ट लाने में हेल्प कराना है। और केयरफुल रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, यानी कि जो हमारी रिसर्च तैयार हुई है उसको केयरफुली रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है, ताकि जो आगे के स्कॉलर्स हैं या फिर लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पे हम अपनी रिसर्च पहुँचाने वाले हैं, वो अच्छे से हमारी रिसर्च को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। Nursing research is a systematic process used to identify problems, collect data and find solution to improve nursing practices, यानी कि नर्सिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और ये यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, प्रॉब्लम्स से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने में और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन को फाइंड करने में, जिससे कि नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जा सके। अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है रिसर्चर आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम और एरिया ऑफ कंसर्न इन नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि रिसर्चर सबसे पहले वो एरिया चूज़ करता है जहाँ पर उसको रिसर्च करनी है। जैसे कि कोई डिज़ीज़ प्रॉब्लम हो गई तो उस पर उसको मतलब किस डिज़ीज़ पे वर्क करना है या रिसर्च करनी है, जो कि उसको लग रहा हो किस टाइम पे वो ज़्यादा एपिडेमिक है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट, यानी कि जो भी उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेनी है वो क्लियर होनी चाहिए, जो कि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और स्पेसिफिक होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक यूं ही उठा नहीं लेना है, और रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी कि जो भी कंटेंट है वो रिलेटेड होना चाहिए रिसर्च से। नेक्स्ट हम देखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि किसी रिसर्च का रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी कि अगर कोई रिसर्चर कोई रिसर्च करने वाला है तो उसको सबसे पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर उठाना पड़ेगा, जिसके बाद वो समझ सकता है कि आगे की रिसर्च उसको किस तरह करनी है। स्टडी ऑफ प्रीवियस रिसर्च बुक्स, जर्नल्स एंड आर्टिकल्स, यानी कि उस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो चुकी हैं पहले, उससे रिलेटेड टॉपिक उठाना और उसके बाद उसमें से अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को लेना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कुछ भी हो सकता है, वो बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकते हैं या फिर आर्टिकल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं ये हेल्प करती हैं किस तरह से। अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है उसको एग्जिस्ट करने की, कि जो भी रिसर्चर करने जा रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या नॉलेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, यानी कि वो रिसर्च जो कोई रिसर्चर करने जा रहा है वो
कितने टाइम पहले हुई थी, और अगर कुछ 2-4 महीने पहले ही हुई है तो फिर अब उसको करने की नीड है या नहीं। अवॉइड रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेड रिसर्च का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या हाइपोथेसिस, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना, जिसे हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। वो क्या है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड। जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आते हैं, जो कि क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए कि हमें ऑब्जेक्टिव्स में क्या करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ फॉर्मुलेटेड इफ़ रिक्वायर्ड। अगर हाइपोथेसिस हमें रिक्वायरमेंट है उसकी तो उसको भी बनाना है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि हमें मतलब एक अनुमान लगाने में या प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन करने में हेल्प कराती है कि हमारी रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रही है और वो कितनी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, गिव्स डायरेक्शन टू द स्टडी। ये हाइपोथेसिस बनाना ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है जो भी रिसर्चर है उसकी रिसर्च से रिलेटेड। नेक्स्ट, रिसर्च डिज़ाइन, प्लान और ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि पहले से ही एक ब्लूप्रिंट बना करके रख लेना और फिर उस पर वर्क करना। नेक्स्ट, इंक्लूड्स टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सैम्पल सिलेक्शन, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि हम एक रिसर्च में करने वाले होते हैं। यानी रिसर्च में उसके टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, मेथड्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, डाटा कलेक्ट हम किस मेथड से कर रहे हैं, या फिर सैम्पल हम कैसा चूज़ कर रहे हैं, लार्ज सैम्पल ले रहे हैं, स्मॉल सैम्पल ले रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन उस सैम्पल में कवर हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, यानी कि जो सैम्पल हमने लिया है, जितनी भी पॉपुलेशन का लिया है, उसको सिलेक्ट किस तरह से करते हैं। डिसाइड हु विल पार्टिसिपेट इन द स्टडी, मतलब डिसाइड करना है कि कौन कौन स्टडी में पार्टिसिपेट करेगा। सैम्पल शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, और जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सैम्पलिंग टेक्निक इज़ सिलेक्टेड, अब सैम्पलिंग टेक्निक सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करके हमें डाटा कलेक्ट करना है, जो कि कुछ भी सैम्पलिंग टेक्निक अपने अकॉर्डिंग रिसर्चर ले सकता है। डाटा कलेक्शन, नेक्स्ट स्टेप है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना है डाटा कलेक्शन में। डाटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड। क्वेश्चनायर में एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें कि जो भी हमारी जेंट्री है या फिर जो पॉपुलेशन हमने ली है डाटा कलेक्ट करने के लिए, उनसे रिलेटेड टू रिसर्च टॉपिक क्वेश्चंस होते हैं और वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरव्यू में लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं ताकि हम अपनी रिसर्च में वो चीज़ें इंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम डाटा एनालिसिस, यानी कि डाटा को अब एनालिसिस करना है। मीन्स कलेक्टेड डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड। अब जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको एक मेंटेन्ड वे में रखेंगे ताकि आगे की रिसर्च करने में आसानी रहे। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड। इसका मतलब है कि अब डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड में आ जाते हैं जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हेल्प इन इंटरप्रिटेटिंग रिज़ल्ट। अब जो डाटा एनालिसिस रिज़ल्ट को इंटरप्रिटेट करने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, यानी कि इसमें रिज़ल्ट आर एक्सप्लेन, जो रिज़ल्ट आया है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। फाइंडिंग्स आर कंपेयर्ड विद प्रीवियस स्टडीज़, यानी कि उस रिसर्च टॉपिक से इस रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस स्टडी हुई है तो उसमें कंपैरिजन करते हैं कि क्या हमारी चीज़ में न्यू है और क्या उनकी चीज़ में ऐसा था जो हमने अपने में ऐड नहीं किया है। उनके में कितने पॉपुलेशन थी, हमारे में कितनी पॉपुलेशन थी, कौन सा मेथड उन्होंने यूज़ किया था, कौन सा हमने यूज़ किया था, और किसकी रिसर्च ज़्यादा बेस्ट है। कंक्लूज़न आर ड्रॉ, और जो रिसर्च कंपैरिजन से जो भी कंक्लूज़न आता है उसको फिर हम नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग। अब पूरी रिसर्च होने के बाद जो भी रिपोर्ट हमें मिलती है, मतलब जो भी कंक्लूज़न मिलता है उसको राइट करना रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है।
इसमें देखेंगे रिसर्च फाइंडिंग्स आर रिटेन्ड इन सिस्टमैटिक मैनर। रिसर्च फाइंडिंग्स को इंक्लूड करना है और इसमें इंट्रोडक्शन, मैथडोलॉजी,